दोस्तों जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनका जो कंपनी का डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेटा उड़ जाता है बाई चांस गलती से या फाइल करप्ट हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा का बैकअप लेता रहेगा। बैकअप कैसे लेगा, वो चाहे पूरी आप हार्ड डिस्क का बैकअप उसको अलाउ कर सकते हैं कि भाई पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप टाइम टू टाइम वीकली ले ले या डेली ले ले, ठीक है ना। या फिर एक पर्टिकुलर फोल्डर बता दें कि भाई इस फोल्डर से आप जो है डायरेक्ट बैकअप लेते रहो, ऑटोमेटिकली लेता रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मिनी टूल की, मिनी टूल शैडो मेकर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके देख लेना। फिलहाल मैं आपको इसको यूज करके बताता हूँ फ्री ट्रायल में इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसका 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और अब देखिए ये डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और इसके क्या क्या फीचर हैं वो पूरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी अच्छा टूल लगा मुझे, तो मुझे लगा कि भाई एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा जो है डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये थैंक यू पेज आ गया है। चलिए बाकी मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके ये इंस्टॉल मांग रहा है, तो यहाँ पर आई हैव, इस पर हमारा टिक होना चाहिए। इंस्टॉल कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई बात नहीं। इतने में आपको इसके थोड़े फीचर बता देता हूँ। देखिए ये जो मिनी टूल है ये विंडो 11, विंडो 10 सभी विंडोज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, कितने भी बिट की आपकी विंडो हो, और ये जो सर्वर है 2019, 16 सभी को सपोर्ट करता है। स्टोरेज डिवाइस जो है हार्ड HDD है, SSD है, USB है, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारी चीज़ें सभी को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं ये चीज़ें मैंने पहले लिख के रख रखी ताकि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, और फाइल फॉर्मेट, ये सारे फाइल फॉर्मेट को जो है सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको स्टार्ट नाउ कर देते हैं। इसके अंदर प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो पहले इसको फ्री ट्रायल इसका यूज करिएगा, फिर अगर आप चाहें तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह का आपके सामने ये ओपन होगा। तो यहाँ पर कीप ट्रायल पे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा। अभी हमारा सॉफ्टवेयर लोड हो चुका है, इसको यहाँ पर हम क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर जब हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले बैकअप के अंदर। बैकअप में क्या होगा, यहाँ पर हम सोर्स बताएंगे कहाँ से हमें बैकअप लेना है और यहाँ पर डेस्टिनेशन बताएंगे कि कहाँ पर हमें बैकअप चाहिए। तो मैं आपको बैकअप लेकर दिखाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ ये जो हमारा बैकअप लेता है ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है। इनक्रिप्टेड मतलब वो कोई रीड नहीं कर सकता उस बैकअप को। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, पूरा डिस्क भी ले सकते हैं या फिर मैं अभी आपको फोल्डर लेकर दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर मेरा ई ड्राइव के अंदर और यहाँ पर मेरा ये माई फाइल्स में जाएंगे, काफ़ी सारी मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। मैं माई फाइल्स के नाम से जो फोल्डर है इसको बैकअप करूँगा। ओके कर लेते हैं और यहाँ पर मैं जाता हूँ डेस्टिनेशन फोल्डर में। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आप इसको कहाँ पर इसका बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो पेन ड्राइव में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ बैकअप के नाम से। ठीक है, एंटर, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए मैं आपको पहले माई कंप्यूटर में जाके और वो फोल्डर दिखाता हूँ पहले इसमें क्या है। ठीक है ना, तो हमारा है ई ड्राइव के अंदर और माई फाइल्स के नाम से, इसके अंदर ये वाली फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और मैं जाता हूँ पेन ड्राइव में, जो मैंने एक फोल्डर बनाया है बैकअप के नाम से, ये भाई ब्लैंक बना हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर इसका बैकअप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर दिया है, सोर्स बता दिया है, डेस्टिनेशन बता दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं शेड्यूल पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है शेड्यूल के ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि आप डेली अगर आप इसका बैकअप लेना चाहें तो यहाँ पर टाइमिंग डाल सकते हैं। वीकली आप लेना चाहें वो वीकली, मतलब उसी फोल्डर का जो है वो बैकअप लेता रहेगा, हर बार ऑटोमेटिकली लेगा ताकि आपका डेटा लॉस्ट ना हो। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरी ड्राइव भी दे सकते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, जो भी आपको ड्राइव देनी है, या पूरा सारी ड्राइव, और ड्राइव्स का भी जो है एक्सेस दे सकते हैं बैकअप के लिए। चलिए मंथली में आप कर सकते हैं, या कोई डेट आप पर्टिकुलर, या ऑन इवेंट यानी कि लॉग ऑफ हो या लॉग ऑन हो, दोनों पे आप इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अभी हाथों हाथ ही आपको बैकअप लेकर दिखाऊंगा, शेड्यूल में तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं बैकअप नाउ कर लेता हूँ और यहाँ पर ये पूछ रहा है, इसको हम यस कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो बैकअप प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, ये देखिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डेटा आपका होगा उतना थोड़ा सा टाइम लगेगा बैकअप लेने में, और बैकअप जो होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, यानी कि कोई इसको, जैसे मैंने पेन ड्राइव में इसको बैकअप दिया ना, तो उसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर पाएगा, वो फाइल ही ऐसी बन के जनरेट होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा पूरा होने वाला है 78%, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये और ये बाकी ये मैंने 2-3 ट्राई करे थे ऊपर। ठीक है, तो ये उसके ऑप्शन आ रहे हैं।
चलिए हमारा बैकअप हो चुका है। अब हम जाकर चेक कर लेते हैं हमारी इस ड्राइव में कि हमारा बैकअप आ चुका है या नहीं। तो पेन ड्राइव में हम चलते हैं और यहाँ पर है हमारा बैकअप, और ये देखिए इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये बैकअप है, आप इसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि हमारा उस ड्राइव में डेटा कितना था, कितने MB का था, और बैकअप में कितना MB आया है। तो यहाँ पर हमारी ये माई फाइल्स के नाम से थी, इसको हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। 49 MB का हमारी जो फाइल्स थी यहाँ पर, और बैकअप हमारा D ड्राइव में है, बैकअप में जाते हैं और इसको हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो 43 MB का बैकअप आया, इन्हें थोड़ा सा कंप्रेस उसको कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो बैकअप है उसका क्या फ़ायदा हुआ। अब हम इस माई फाइल्स के नाम से इसको फोल्डर को पूरे को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ और अब मैं रिस्टोर करना चाह रहा हूँ इस बैकअप को, ठीक है, जो मैंने अभी लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फाइल उड़ गई है, वो करप्ट हो गई है, कुछ भी हो गया, तो हम इसको रिस्टोर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया रिस्टोर पर, और यहाँ पर हम जाते हैं, हमारा कौन सा बैकअप था, वो ये था D ड्राइव में माई फाइल्स वाला। तो यहाँ पर हम रिस्टोर पर इसको जो है क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम वगैरह सब दिखा रहा है, डेट, और अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये आपको एक्सप्लोर करके भी दिखाएगा कि आपके बैकअप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, और ये सारी फाइलें दिखा रहा है कि आपके बैकअप जो आपने लिया है इसके अंदर ये सारी फाइलें अवेलेबल हैं। सभी आप लेना चाहें तो सब पर टिक कर देंगे, अदरवाइज कुछ थोड़ा बहुत लेना चाहें तो वो भी टिक कर सकते हैं। चलिए मैं ऑल कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अभी पूछ रहा है आपको रिस्टोर कहाँ पर करना है, तो मैं ब्राउज में जाकर मैं E ड्राइव में ही लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना दूंगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिकवरी, कोई सा कुछ भी नाम दे सकते हैं आप फोल्डर को। तो रिकवरी नाम से मैंने ये फोल्डर बना दिया है, और अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा डेटा आना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं कमिट पर, और यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। द ऑपरेशन इज कम्प्लीट, ओके और फिनिश। और अब हम चलते हैं अपने माई कंप्यूटर में, हाँ ये E ड्राइव ही खुला हुआ है हमारा। तो रिकवरी के नाम से फोल्डर आ गया जो हमने अभी बनाया था। डबल क्लिक कर लेते हैं, और माई फाइल्स के नाम से जो फोल्डर था वो भी आ गया है। इसके अंदर ये हमारी फाइल्स थी, और ये हमारी जो है रिकवर हो चुकी हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा है कि आप जो है अपने डेटा को टाइम टू टाइम बैकअप पे लगा सकते हैं। आप हो सकता है आप भूल जाएं, तो इसमें जो है ऑप्शन होता है कि वो ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से बैकअप ले लेगा, वीकली, मंथली, डेली, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सिंक्रोनाइज ऑप्शन की। सिंक्रोनाइज ऑप्शन में क्या होता है, इसमें हमारा जो डेटा है एक ड्राइव से या एक फोल्डर से सिंक होकर के दूसरे फोल्डर में चला जाता है, यानी कि एक तरह से कॉपी पेस्ट हो जाता है, एज इट इज हो जाता है। कोई इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ये नहीं होता है। अगर इनक्रिप्टेड करना है तो आपको बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सोर्स में हम चलते हैं और मैं वही फोल्डर लेता हूँ E ड्राइव में जाकर के, माई फाइल्स के नाम से ये फोल्डर था, इसको मैं क्लिक करके ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्लिक करके एक पेन ड्राइव में इसका बैकअप लेना चाह रहा हूँ, सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूँ। तो नया फोल्डर ले लेते हैं, और फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इम्पोर्टेंट फाइल्स, ठीक है। इस नाम से मैंने फोल्डर ले लिया है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पर मैं देखिए ऊपर करता हूँ, यहाँ पर हम इसको भी शेड्यूल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता रहेगा। जो भी चेंजेस होता है ना वो सिंक्रोनाइज में ऑटोमेटिकली, मतलब एक फोल्डर में अगर चेंज हुआ तो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि मान लो आपके कोई फाइलें हैं किसी ड्राइव में, अब आप वन क्लिक में पेन ड्राइव में डालना चाह रहे हैं, तो बस सिंक ऑप्शन पर क्लिक करना आपको। तो यहाँ पर मैं इसको सिंक्रोनाइज नाउ कर देता हूँ, तो हमारी जो फाइल्स थी वो ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव में एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, और अब देखिए जितना ज़्यादा डेटा होता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मेरा डेटा कम है तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है सिंक्रोनाइजेशन। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में, और हमने पेन ड्राइव में इसको दिया था इंपॉर्टेंट फाइल्स के नाम से फोल्डर बनाया था। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और माई फाइल, ये देखो सिंक्रोनाइज की सेटिंग है, इसको आप डिलीट नहीं करना। माई फाइल्स में जाएंगे तो ये हमारी वही फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब देखिए मैं उस फोल्डर में चेंज करूँगा E ड्राइव में जाकर यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ भाई ये फाइलें मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर नई फाइल भी डाल सकते हैं आप। इसको मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अभी उधर से डिलीट नहीं हुई होंगी, ये हम चलते हैं, तो यहाँ पर डिलीट नहीं हुई हैं। अब हम वापस से इस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, जब भी आपका जो फाइल में चेंजेस होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिंक्रोनाइज किया था, ये वाला ये था ना। तो अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से सिंक नाउ यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सिंक नाउ। तो जो भी अपडेट हुआ होगा वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा।
तो हमने जो डिलीट किया था ना, तो वहाँ पर डिलीट हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं डी ड्राइव में, पेन ड्राइव में सॉरी, इंपॉर्टेंट फाइल्स, यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। तो अब देखिए नीचे की जो फाइल थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई है। ऐसी नई फाइल जो भी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। या फिर एक कोई फाइल है, एक्सेल की फाइल में आप काम कर रहे हैं, अब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, वो ऐसा भी होता है। तो सिंक्रोनाइज में ये होता है कि आपका जो है डेटा सामने जो है कॉपी पेस्ट हो जाता है, लेकिन बैकअप में इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका जो है डेटा सेव हो जाता है। तो चलिए मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया रिस्टोर, मैंने आपको बता दिया है। मैनेज में यहाँ पर आप इस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, जो आप ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको रिस्टोर है, वेरीफाइड, डिलीट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लॉग में क्या होगा, यहाँ पर आपकी लिस्ट आ जाएगी, आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शन जो है चलाए हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लोन डिस्क, यानी कि आप अपनी हार्ड डिस्क का एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसकी क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स बताएंगे आप उसको कौन सी डिस्क है, तो यहाँ पर डिस्क 1 है, ओके कर देंगे। और यहाँ पर हम जाएंगे इस पे डिस्क 2 हमारी ये पेन ड्राइव है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको फिनिश कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो एज इट इज जो भी आपकी हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क अगर आपको कॉपी करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन करना है क्लिक, और वहाँ पर आपका जो है पूरा डेटा जो है क्लोन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी तरह से काफ़ी सारा ऑप्शन है, आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है। ये ट्रायल वर्जन इसका आप यूज़ करिएगा, मिनी टूल शैडो मेकर, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, इसका प्रो वर्जन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 30 डेज ट्रायल यहाँ पर मेरा लेफ्ट है, और यहाँ पर ये जो अमाउंट वगैरह दिखा रहे हैं बिजनेस यूजर्स के लिए भी है, होम यूजर्स के लिए भी है। जैसे भी आपको लगे आप देख लेना ये टूल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।